गुड आफ्टरनून दोस्तों। जिस दिन का हम सबको इंतज़ार था, मुझे, मेरे फैमिली वालों को सबको इंतज़ार था, वो दिन आ ही गया और मेरा डिलीवरी हो चुका है। 16 तारीख को 16 अक्टूबर को मेरा डिलीवरी हुआ है और यहाँ पे देखिए मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि इस टाइम मैं सही से बैठ भी नहीं पा रही हूँ, मतलब बैठ भी नहीं पा रही हूँ और यहाँ पे इस बेबी का मेरा सामान रखा है, तो यहाँ पे लेटे-लेटे दिन गुज़ारना पड़ रहा है और साथ में बहुत सारा दर्द और दर्द के साथ बहुत सारा खुशी। जब मैं बेबी को देखती हूँ ना, सारे दर्द भूल जाती हूँ। ऐसा ही होता है, एक माँ होने का जो एहसास है ना, दोबारा से जो है होने लगा है। पहली बार मैं माँ बनी थी जब मेरा बाबू मेरे पास आया था, अब दूसरी बार मैं माँ बन रही हूँ, मतलब दूसरी बार मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है, मेरी डिलीवरी हो चुका है और मैं हूँ अभी मायके में। अभी जो है बहुत सारी दिक्कतों को मतलब पार करके अभी इस स्टेज पे आके पहुँची हूँ कि मैं कैमरा पकड़ सकती हूँ। और जो है बहुत ही मेरा मन था कि मैं सब कुछ शेयर करूँगी, मेरी डिलीवरी ब्लॉग सब कुछ शेयर कर पाऊँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया। मेरे हस्बैंड आए थे मेरी डिलीवरी के लिए, सब कुछ मतलब बहुत कुछ मैं मिस कर गई, कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। मेरा बहुत ही मन था कि मेरा डिलीवरी ब्लॉग मैं अलग से शूट करूँगी, मतलब स्पेशल सा एक मोमेंट मैं कैप्चर करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसका अफ़सोस तो है ही, लेकिन अब से मैं रोज़ ब्लॉग शूट करूँगी क्योंकि अब जो है मैं थोड़ा बहुत मतलब चल फिर पा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी और अब से सब कुछ हर एक मोमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आगे जाके ये सारे ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह उठ के फ्रेश होके अभी मैं जाऊँगी चाय पीने। इस टाइम ना यहाँ पे इतना मच्छर है, तो मच्छरदानी लगा के रख दिया है बेबी के लिए। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, क्योंकि ना यहाँ पे तूफ़ान आने वाला था और तूफ़ान तो आया नहीं, हल्का फुल्का रात को बहुत तेज़ हवा चल रही थी और उसका प्रभाव से सुबह से बारिश हो रही है, मतलब रात से बारिश हो रही है, सुबह ज़्यादा बारिश हो रही है अभी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। ज़्यादा देर तक मैं खड़ी होकर नहीं रह पाती हूँ। और अभी जो है मेरा फेस वगैरह थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेबी होने के बाद 21 दिन तक सिंदूर वगैरह कुछ भी लगाया नहीं जाता है, हेयर वॉश नहीं किया जाता है। एक रिचुअल्स है ना, जो कि मानना पड़ता है, आप नहीं चाहते हो फिर भी मानना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा फेस वगैरह इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मम्मी ने बनाई चाय, काली चाय, जो कि अदरक और काली मिर्च से बनी हुई है और डॉक्टर ने कहा है दिन में चाय आप 3 बार 4 बार कितनी बार मतलब जितनी ज़्यादा ये चाय पियोगी उतनी ज़्यादा मतलब जल्दी से आपका जो शरीर वो मतलब टाँके ठीक होने लगेंगी, आपके जो है शरीर में भी जो है एनर्जी फ़ील होगा। तो इसलिए ये चाय मैं रोज़ पीती हूँ, सुबह शाम, कभी-कभी दोपहर में भी। तो मम्मी ने बना के दिया, तो यहाँ पे बैठ के मैं चाय और ले रही हूँ बिस्किट, जो कि शुगर फ्री बिस्किट है। और मेरी डिलीवरी हुई है 16 अक्टूबर को और मैं 20 अक्टूबर को घर पे आ चुकी हूँ, मतलब आई थी और उसके बाद की ये ब्लॉग है। और यहाँ पे बेबी लेटा हुआ है और साथ में बाबू देखो उसके साथ खेल रहा है। कल आए थे मेरे हस्बैंड और बाबू को यहाँ पे छोड़ के गए हैं और हस्बैंड चले गए हैं यूपी, क्योंकि सारा कामकाज यहाँ पे बंद पड़ा हुआ था। बहुत दिन जो है हस्बैंड यहाँ पे रुके हुए थे, इस वजह से मतलब लोगों को दिक्कत भी हो रही थी, सब लोग फ़ोन कर रहे थे, तो हस्बैंड ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए, तो हस्बैंड चले गए। और यहाँ पे मम्मी जो है दोपहर की लंच की तैयारी कर रही हैं और साथ में पापा जो है हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस टाइम कोई एक भी काम में मम्मी का हेल्प नहीं कर पाती हूँ। तो बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो बारिश के मौसम में ना बहुत ही टेस्टी खाना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मैं इस टाइम नहीं कर पा रही हूँ। और मम्मी को मैंने बताया था कि बिल्कुल कम मसालों से मटर की सब्ज़ी बनाओ, तो मटर की सब्ज़ी बनाई मम्मी ने बिल्कुल कम मसाला ऐड करके। और यहाँ पे दूसरे दिन का ब्लॉग है फ्रेंड्स, और दूसरे दिन आफ्टरनून का ब्लॉग है। एक दिन में पूरा ब्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मम्मी मेरे लिए बना रही है ताज़ी फ़िश करी, जो कि डॉक्टर ने बताया। और यहाँ पे बाबू आइसक्रीम खाने का ज़िद कर रहा था, तो बाबू के लिए आइसक्रीम ले आए और चाचा आ गए थे यहाँ पे, और चाची जो है
खाना पीना बनाने खाने जो है तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे बाबू के साथ सब लोग इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं ना, चाची, मेरी ताई, सब लोग बहुत मस्ती करते हैं और साथ में बाबू भी उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और यहाँ पे उसका मौसी आ गई थी खेलने के लिए, तो दोनों खेलने लग गए थे। और यहाँ पे बेबी को मैंने तैयार कर दिया है हाथ मुँह पोंछ के। अभी जो है मैं जाऊंगी नहाने, फ्रेश होने, फिर जो है लंच भी करना है। मम्मी का लंच तैयार हो चुका है और यहाँ पे बैठ के इतनी देर तक जो है बेबी को तैयार कर रहे थे। थोड़ा सा गर्म पानी से हाथ मुँह धुला दिया, आज नहीं नहलाया है क्योंकि रोज़ नहलाने के लिए मना किया है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो इसीलिए गर्म पानी से हाथ मुँह पोंछ के ड्रेस वगैरह चेंज करा दिया है। और पता नहीं मैं कब फिर से नॉर्मल हो पाऊँगी, कब फिर से नॉर्मल जो पहले जैसा चलना फिरना कब मैं कर पाऊँगी। तो अब तो उस तरीके से मैं चल नहीं पाती हूँ, बैठने में उठने में दिक्कत होती है। मम्मी की जो है सहारा मुझे लेना पड़ता है, कभी बैठने जाती हूँ तब भी सहारा लेना पड़ता है, उठती हूँ तब भी सहारा लेना पड़ता है। अब जो है उठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत काम करती हूँ। डॉक्टर ने कहा है चलना, मतलब जितना मैं वॉक करूँगी उतना ज़्यादा मेरे टाँगों के लिए, मेरी सिलाई के लिए अच्छा है। लेकिन इस टाइम मैं चलना फिरना बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाती हूँ, वॉक नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग मतलब जो मेरे बस में है, थोड़ा सा बाबू का कपड़ा फ़ोल्ड करके रखना, थोड़ा सा जो है बेड को क्लीन रखना, क्योंकि बेबी का बेड हर टाइम क्लीन होना चाहिए। और मम्मी ना इतना काम करती हैं सुबह से शाम तक, और रात में कभी-कभार, रोज़ नहीं, कभी-कभार बाबू उठता है, उसे फ़ीड कराना पड़ता है, उसे चुप कराना पड़ता है, तो मम्मी लेके बैठी रहती है। पूरे दिन काम करने के बाद भी ना वो रात में लेके बैठी रहती है। मम्मी मुझे कभी-कभी जगाती है, कभी-कभार नहीं जगाती है, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे दवाई लेने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे नींद आती है। और टाँगों के दर्द की वजह से मैं हर टाइम उठ के बैठ भी नहीं पाती हूँ। इस वजह से मम्मी बुलाती भी नहीं है। और ये एक फ़ायदा है डिलीवरी के बाद मायके में रहने का। और इस टाइम मैं मायके में रह रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है। और मेरी सास की भी ये मजबूरी है, नहीं तो मैं मायके में नहीं रहती। तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो इसलिए ना मम्मी हर बाहर का भी करती है, बाबू मतलब दिवांश का भी सब कुछ जो है कर लेती हैं, उसे नहलाना खिलाना सब कुछ तो मम्मी करती हैं। खाना पीना मेरा ध्यान रखना, सुबह से शाम तक मेरा खाने का ध्यान रखना, दवाई का ध्यान रखना, फिर छोटे बेबी का ध्यान रखना, तो सब कुछ करती है। तो मुझे लगता है कि सुबह उठ के अगर जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर देती हूँ। मतलब घर का ये जो बाबू का बेड क्लीनिंग करना, उसका कपड़ा फ़ोल्ड करना, ये करती हूँ बस। और इससे ज़्यादा मुझसे नहीं भी, मतलब नहीं होता है, और मम्मी मुझे करने भी नहीं देती है। और थोड़ा बहुत घर में टहल लेती हूँ ताकि मेरा शरीर जो है जल्दी मतलब ठीक हो जाए और फिर से मैं पहले जैसा चल फिर सकूं। और यहाँ पे बेबी के साथ बाबू का मस्ती आप लोग देख ही सकते हो, दोनों के दोनों बेबी एक साथ खेलने लग रहा है, मतलब खेल रहा है। तो यहाँ पे बेबी को फीड करा दिया था, और साथ में मैंने भी जो है फ्रेश होके यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके बेबी को फीड करा के सुला दिया है। और यहाँ पे मच्छरदानी लगा देती हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत दिन में तो मच्छर कम लगता है, लेकिन फिर भी बेबी की सेफ्टी के लिए हर टाइम जब भी वो अकेला सोता है या फिर अकेला खेलता है फीड करने के बाद, तो मच्छरदानी में लगा के रखती हूँ, ताकि कोई चांस ना रहे मच्छर काटने का, क्योंकि इस टाइम बीमारी बहुत चल रही है ना। तो बेबी की सेफ्टी के लिए जितना करना चाहिए उतना मैं करके रखती हूँ। तो बिल्कुल ही हल्का पंखा चल रहा है, तो मैंने ऊपर से एक टॉवल डाल दिया है ताकि डायरेक्ट हवा ना लगे। और यहाँ पे मम्मी ने दोपहर का लंच तैयार कर दिया है। ये है कलौंजी पेस्ट, जो खाने से कहते हैं कि मम्मी का जो है वेस्ट फीलिंग बढ़ता है। साथ में यहाँ पे ताज़ी कोई मच्छी की करी है, जो कि कहते हैं मम्मी की शरीर को फिर से जो है खून बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है मदर की शरीर, तो इस वजह से इसकी करी, ताज़ी फ़िश करी डॉक्टर जो है खाने के लिए कहते हैं। तो उसी की सब्जी बनाई मम्मी ने, तो इसी के साथ करेंगे दोपहर का लंच। और चलिए दोपहर का लंच कर लेते हैं, और इसी के साथ जो है आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।